आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के 2-3 अशार समाअत फरमाए बरकत के लिए। तवज्जो चाहूंगा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है, ये महर कब से निकाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि ये महर कब से निकाब में है। देश दो शेर और पढ़ रहा हूँ कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर। हजरात याद कीजिएगा, गुफ्तगू शुरू करूंगा जब इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। जब आप हम में से कोई बिरादर, कोई हम में से गुजर जाता है, कब्रिस्तान पहुंचा कर मनु मिट्टी के नीचे दफना कर वापिस होते हैं, रब की तरफ से जब दो फरिश्ते मुनकर और नकीर हाजिर होते हैं, एक तो कब्र का आलम होता है अंधेरी तन्हाई, फिर यह है कि मुनकर नकीर की वो भयानक सूरत और उस पर सवाल से तो पहले ही लोग थर्रा जाते हैं कि एग्जाम में क्या लिखूंगा। बहुत लोगों के तो कलम रुक जाते हैं, बहुत लोगों का कलम रुक जाता है। तो ऐसे ही वो कई चीजों का भयानक हौलनाक खौफ होता है। उसको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह इरशाद फरमा कर हमारे ईमान को भी, हमारे ईमान में भी जिला बख्शते हैं और साथ ही साथ हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई फरमाते हैं। कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में हूँ। और हजरात आगे फरमाते हैं कि खुदाए कहार है गजब पर, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर से तुम्हारा बंदा आजाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर कि तुम्हारा बंदा आजाब में है। एक बार मचल कर पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात ये महफिल पाक अब सिर्फ महफिल पाक ही नहीं, महफिल पाक तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में जलसा है ही, और जलसे के साथ साथ ये बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई। चूंकि उलमाए किराम की जमात बड़ी लंबी है, अफराद की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहद अच्छा है, तो ये कॉन्फ्रेंस हो गई है। और ये तकरीबन प्रोग्राम ईसाले सवाब से ताल्लुक रखता है ये प्रोग्राम। और ईसाले सवाब से मुताल्लिक मैंने 2 जुमा में 2 तकरीरें अभी कर चुका है। कुछ उनमें से मैं जो चाहता था वो रह गई थी, लेकिन मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अगर वो कह दिया जाए तो लोग आमतौर पर एहसास कम तरीका शिकार हो जाते हैं। इसलिए गुफ्तगू मैंने कुछ और करना चाहा है, कुछ लम्हा वक्त मिला है, दुआओं के साथ समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की शायद के इन अहादीस रसूल और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान मुक़द्दस की चंद आयत को समाअत करने के सदक़े तुफ़ैल से हम सब की बख्शिश और निजात फरमाएं, और साथ ही जिनकी इसाले सवाब के लिए किया जा रहा है उनकी भी मग़फ़िरत फरमाएं, और हमारे घरों से जो मोमिनीन मोमिनात इंतकाल कर गए हों उन समूह की मग़फ़िरत फरमाएं। हजरात मैंने खुतबे मसना के बाद अपनी तकरीर का मौजूद सुखन जो बनाया है उसके तर्जमा करने से कबल आप गुफ्तगू ज़हन नसी कर लें कि मेरी तकरीर का उन्वान है हुकूक़े वालिदैन। अब मैंने जो तिलावत की है वो कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना व इम्मा यबलुगन्ना इंदल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। रब इरशाद फरमा रहा है कि अपने रब की इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक से पेश आओ और उन्हें ना झिड़को, उनके साथ अच्छी और नर्म गुफ्तगू किया कर। सुभान अल्लाह।
रब का इरशाद कि अपने रब की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान करो, एहसान करने का हुक्म फरमाया। अंदाजा कीजिए कितना बड़ा दर्जा रब ने माँ और बाप को दिया। जो माँ बाप हमारे हैं उनको कितना बड़ा दर्जा मिला, और हम जो किसी के माँ और बाप में से हैं, हम में से जो कोई किसी का बाप है और जो माँ है उनको कितना बड़ा दर्जा मिला। क्या फरमाया रब कि रब की इबादत के बाद क्या आयत करीमा का खुलासा क्या है, मतलब क्या है कि रब की इबादत के बाद अपने माँ और बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो। अल्लाह अल्लाह, सोचने की बात है कि रब के इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म हो रहा है। रब की बंदगी के बाद, उनके फरमाबरदारी के बाद, उनके अताअत गुजारी के बाद, उनकी परस्तीश के बाद, उनके पूजने के बाद दूसरा हुक्म परवरदिगार आलम मुझे ये दे रहा है कि तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, उनके साथ भलाई से पेश आओ। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी किस्म की चंद आयतें पाक कुरान पाक में मौजूद है। ये तो कभी आयत पाक 15वीं पारा के रुकू नंबर 3 की थी। अब आप जो है 5वीं पारा के रुकू नंबर 3 की आयत पाक देखें। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि अपने रब की इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। और तीसरी आयत पाक में ये बोलूंगा कि पहले पारा के आयत नंबर 10 में रब तबारक व तआला का इरशाद है वही ज़खरना मीसाक बनी इस्राईल अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। रब ने फरमाया कि और मैंने कौम बनी इस्राइल से अहद लिया है, वादा लिया है, मिसाक लिया है कि वो रब की इबादत करें और अपने माँ बाप के साथ एहसान करें, भलाई से पेश आए। इन आयत बय्यिनात के जरिए से हमें समझ में आया कि रब की इबादत के बाद हम सबको अपने माँ और बाप के साथ एहसान करनी चाहिए, उनके साथ भलाई से पेश आनी चाहिए। हदीस रसूल समाअत फरमाया, वक्त बहुत कम है, देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इब्ने माजा में है, हज़रत अबी उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं अन अबी उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह क़ाल इला रजुल इला जा'a रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उरिदुल जिहादा, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं जिहाद में जाने का इरादा रखता हूँ, आपकी बारगाह में इजाजत लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे माँ और बाप जिंदा हैं? तो उसने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे माँ और बाप जिंदा हैं। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया फअज़िम खिदमता फइन्नल जन्नता इंदा तहत रिजलहा, उनकी खिदमत को लाजिम पकड़ो इसलिए कि तुम्हारी जन्नत उनके कदम के तले है। जन्नत मेरी माँ के कदम की तले है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उनकी खिदमत लाज़िम करो। पता चला जिहाद में जाने का सवाब क्या है। आप अच्छी तरह से सुने हैं और पहचान पढ़े भी होंगे, उलमाए किराम से समाअत करते आ रहे हैं कि जिहाद में जो जाता है और शहीद हो जाता है मोमिनीन, तो उसको शहीद कहते हैं जो जन्नती है। और जो वापिस आ जाता है जान जिहाद करने के बाद जिंदा, उसे गाज़ी कहते हैं। कितना बड़ा दर्जा है जिहाद में जाने वालों का। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिहाद में जाने का इरादा है, लेकिन अगर माँ और बाप जिंदा है तो पहले उनकी खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हारी जन्नत उनके कदम के नीचे है। अब मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह के फरमान पर गौर करो। नबी ने तो ये फरमाया कि तुम्हारी जन्नत उनके कदम के नीचे है, लेकिन इसके अलावा आगे किसी किस्म की कोई कैद नहीं लगाया, किसी किस्म का कोई बैंड नहीं लगाया, किसी किस्म का कोई रुकावट और कोई इस्तिस्ना नहीं किया, बल्कि आका ने मुतलकन फरमाया कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के तले है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों और मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनो, मतलब समझ में ये आया कि मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती हो, मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ती हो, मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह हज की हो, मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह सदका करती हो, ज़कात देती हो, शरीयत की पाबंद हो, जबकि मेरी जन्नत उस माँ के कदम के नीचे है। और अगर बदकिस्मती से मेरी माँ नमाज ना भी पढ़ती हो, मेरी माँ ज़कात ना भी देती हो, मेरी माँ रोज़ा ना भी रखती हो, मेरी माँ नेक अमल ना भी करती हो, जबकि मेरी जन्नत उसी गुनहगार माँ के कदम के तले है।
जब भी मेरी जन्नत उसी गुनहगार माँ के कदम के तले है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब गुनहगार माँ के कदमों के तले हमारी जन्नत है। अब अगर कोई अपने माँ और बाप पर गुस्ताखी करे और बेअदबी करे तो भला वो जन्नत में कैसे जा सकता है? जब दुनिया की माँ और बाप पर गुस्ताख जन्नत में नहीं जा सकता है तो जरा गौर करो उस माँ की गुस्ताख का आलम क्या होगा, जिसे परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में बयान फरमाकर एक मोमिन की माँ नहीं फरमाया, 10 मोमिन की माँ नहीं फरमाया, बल्कि सारी जहान के क़यामत तक के मोमिनों के लिए माँ फरमाया। रब इरशाद फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुल मुमिनीन, कि नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है और नबी की बीवियां तमाम मोमिनों की माएं। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अपनी माँ भी है, सिद्दीक़ा भी है, सैयदा भी है, तैयबा भी है, ताहिरा भी है, आबिदा भी है, ज़ाहिदा भी है, रसूलुल्लाह की रफ़ीक़े हयात भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अगर कोई गुस्ताख करे, अगर कोई गुस्ताखी करे तो भला हज़रत आयशा का गुस्ताख कैसे वो जन्नत में जा सकता है? जब वो अपनी माँ का गुस्ताख जन्नत में नहीं जा सकता है तो उस माँ का गुस्ताख जिसको परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तमाम मोमिनों के लिए वो माँ है, उस माँ का गुस्ताख जन्नत में भला कैसे? दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात एक प्यारी हदीस पाक समाअत करें और इससे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हज़रात मोहतरम मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि हज करने से हाजी कहलाता है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ताजपुर की सरजमीन से पैसे लगाकर आपको यहाँ से सफर करके अरब की सरजमीन में पहुंचना पड़ेगा, खाने काबा का तवाफ करना पड़ेगा, मुज़दलिफा की ज़ियारत करनी पड़ेगी, मीना जाना पड़ेगा, अरफात पहुंचना पड़ेगा। ये तमाम अरकान अदा करने के बाद उसके बाद कोई हाजी कहला सकता है। जब जाके उसे हज का सवाब मिलेगा, जब उसका हज कबूल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इतनी दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि हम ऐसा काम कर ले, परवरदिगार आलम ने मेरे लिए आसान दरवाजा खोल दिया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नुस्खा हमें अता फरमा दिया है कि हम यहीं से हम अपने अगर इस्तिताअत नहीं रखते तो अपने घर बैठे बैठे हम अपने माँ और बाप की ज़ियारत करके हज मकबूल का सवाब कमा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। देखिए दूध पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन बारी यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मरतिन क़ाल नअम अल्लाहु अकबर व अतियब। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई अपने माँ और बाप को एक नजर मोहब्बत से देखता है, उस देखने वाले को परवरदिगार आलम उस एक नजर के बदले में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। माँ और बाप को एक नजर देखने के बदले में एक हज मकबूल का सवाब मिल रहा है। घर बैठे मिला कि नहीं मिला? क्या बात है, कितने खुशनसीब है वो लोग जो अपने माँ और बाप को सुबह और शाम मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं और हज मकबूल का सवाब फरमाते हैं, कमा रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई अपने माँ और बाप को एक नजर मोहब्बत से देखता है तो एक हज मकबूल का सवाब कमाता है, यानी एक हज मकबूल का सवाब वो पाएगा देखने वाला। तो इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मरतिन, अगर कोई जो है कोई अगर एक दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखे तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर व अतियब, रब बहुत बड़ा है, रब बहुत बड़ा है। अगर कोई 100 मरतबा देखता है तो 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा, 100 हज मकबूल
मकबूल का सुभान वस्वाब अल्लाह, आएगा जब कोई सुभान अपने माँ अल्लाह। बाप को 100 मरतबा मोहब्बत से देखता है तो सुभान 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा। कितने वो खुश नसीब हैं जिनके माँ और बाप हयात से हैं कि वो रोजाना अपने माँ और बाप की ज़ियारत करते और 100 हज मकबूल का सवाब कमाते हैं। बस एक प्यारी हदीस समाप्त कर लीजिए, मैं इसी गुफ्तगू पे अपनी समाप्त कर रहा हूँ। हजरात इतनी बात आप जान रहे हैं और अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जहाँ तक हो सके उस भर अपने माँ और बाप की खिदमत करनी चाहिए, एहसान उनके साथ एहसान से पेश करना चाहिए। लेकिन ये सब जानते हैं कि खिदमत करके उनका हक अगर अदा करना चाहे कोई कि मैंने हक अदा कर दिया, तो आप लोगों ने उलमाए किराम से सुना है, समाज में रखा है कि कोई भी हक अदा नहीं कर सकता। एक नुस्खा बता रहा हूँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं कि अगर कोई ऐसा कर जाए तो बिलकीन उसने अपने माँ और बाप का हक अदा कर दिया। अन अबी हुरैरा قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى ركعتين بين المغرب والعشاء يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وسورة الإخلاص مرة والمعوذتين 5 مرات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 15 مرة وجعل ثوابها فقد أدى حقهما ولا يعلم ثوابها إلا الله। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब और इशा के दरमियान जो शख्स 2 रकात नफल नमाज पढ़ा इस तरीके से कि सूरह फातिहा एक बार, आयतुल कुर्सी एक बार, सूरह इखलास एक बार, मौज़तैन कुल औज़ु रब्बिन नास और कुल बिल फलक 5 बार और 15 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े और इसका सवाब अपने माँ और बाप को अदा करे, तो नबी ने फरमाया फ़क़त अद्दा हक़्क़हुमा, तो उसने अपने माँ और बाप का हक अदा कर। सुभान अल्लाह, अपने माँ और बाप का हक अदा कर दिया। सवाब कितना मिला पढ़ने वाले को, आगे नबी फरमाते हैं वला यअलमु इल्लल्लाह, और कोई इसका सवाब नहीं जानता सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही। यानी उसने तो ये काम करने के बाद अपने माँ और बाप का हक अदा कर दिया, पर पढ़ने वाले को कितना सवाब मिला तो कोई नहीं जानता, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है। हदीस रसूल से कई बातें साबित हुई, एक तो यह है कि नफल नमाज पढ़ के माँ और बाप को इस सवाब करना जायज है। दूसरी चीजें ये हैं कि कुरान पाक की तिलावत करके उनके लिए सारे सवाब करना जायज है। तीसरी चीजें ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ के सारे सवाब माँ बाप को पहुंचाना जायज है। और तीसरी चौथी चीजें ये हैं कि मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अपने माँ और बाप को इस किस्म की अगर इबादत करें और इस इबादत का सवाब अपने माँ और बाप को पहुंचाएं तो गोया कि उसने अपने माँ और बाप का हक अदा कर दिया। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम परवरदिगार हम तमाम लोगों को अपने माँ और बाप के साथ एहसान करने की तौफीक अता फरमाए और अपने माँ बाप के हुकूक को भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। खूब शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन शराबाद रहे।